उत्तराखंड के यमुनोत्री हाईवे पर बन रहे टनल में भूस्खलन की वजह से लगभग 40 मजदूर फंसे हुए हैं। ये हादसा बीते रविवार को सुबह 5 बजे के आसपास हुआ था। ऐसा कहा जा रहा है कि एक जगह टनल का कुछ हिस्सा धंस गया है, जिसकी वजह से वहां काम कर रहे मजदूर फंसे पड़े हैं। ये टनल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑल वेदर प्रोजेक्ट का अहम हिस्सा है। बताया जा रहा है कि टनल के मुख्य द्वार से 200 मीटर की दूरी पर भूस्खलन हुआ है, जबकि मजदूर 2800 मीटर की दूरी पर फंसे हैं। जहां टनल बन रहा है वहां कई जगह भूस्खलन जोन के रूप में चिन्हित किए गए थे। बावजूद इसके वहां ऐसा हादसा हो गया और आज 40 मजदूरों की जिंदगी दांव पर लगी हुई है। जबकि टनल शुरू होने के पहले निर्माणाधीन कंपनी ने दावा किया था कि सुरंग बनाने में यूरोपियन तकनीकी का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में सवाल पैदा होता है कि आखिरकार ये हादसा कैसे हो गया, और हो भी गया तो वो सुरक्षा के सारे इंतजाम कहां धरे रह गए जिसका निर्माणाधीन कंपनी ने दावा किया था। क्या इसे प्राकृतिक आपदा बताकर निर्माणाधीन कंपनी के अधिकारियों को क्लीन चिट दे दी जाएगी? क्या इसे प्राकृतिक आपदा ही माना जाएगा? आगे बढ़ने से पहले आइए जान लेते हैं कि निर्माणाधीन कंपनी के एक जिम्मेदार अधिकारी ने इसके निर्माण के समय बरती जाने वाली सावधानियां और सुरक्षा के इंतजाम को लेकर क्या कुछ कहा था। उस समय निर्माण एजेंसी के असिस्टेंट जनरल मैनेजर राजेंद्र कुमार ने बताया कि सुरंग बनाने में आधुनिक यूरोपियन तकनीकी का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें उच्च तकनीकी के वेंटिलेशन उपकरण और अग्निशमक यंत्र भी लगेंगे। NHIDCL की तरफ से वहां अग्निशमन दस्ता भी मौजूद रहेगा। ये सारा सिस्टम हाईटेक CCTV कैमरों से लैस रहेगा ताकि किसी भी अनहोनी से निपटा जा सके। उन्होंने बताया था कि इस डबल लेन सुरंग में एक भाग रिजर्व रहेगा, जो किसी भी अनहोनी की स्थिति में वाहनों को निकालने के उपयोग में लाया जाएगा। अब आप खुद ही सोचिए कि सुरक्षा को लेकर जो दावे किए गए थे, अगर वैसा ही रहा होता तो आज जो हादसा हुआ है क्या वो होता? बिल्कुल नहीं। यहाँ बता दें कि ये टनल ऑल वेदर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। चूँकि उत्तराखंड में 4 धामों की यात्रा कुछ समय के लिए रोक दी जाती है, उसकी वजह है वहां मौसम की खराबी और बरसात के समय जगह जगह भूस्खलन होना। ऑल वेदर प्रोजेक्ट के तहत अब किसी भी मौसम में केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा की जा सकती है। इन चारों धामों में विदेशी यात्री कभी भी जा सकते हैं। 4.5 किलोमीटर लंबी सुरंग उत्तरकाशी के सिलक्यारा और डंडाल गांव के बीच बनाई जा रही है, बल्कि लगभग बनकर तैयार है, कुछ ही काम बाकी है। कार्यदायी संस्था NHIDCL यानी नेशनल हाईवेज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने नवयुगा कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया था। हालांकि इस टनल का निर्माण 2022 में हो जाना था, लेकिन किसी वजह से ये लेट हो गया। खैर, सवाल ये नहीं कि ये कब बनकर तैयार होगा, बल्कि सवाल ये है कि सभी सुरक्षा के इंतजामों के दावे करने के बावजूद इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई। निर्माणाधीन कंपनी को पता था कि वहां भूस्खलन हो सकता है, उसने सुरक्षा के इंतजाम भी किए थे। इसके बाद भी आज वहां 40 मजदूर पिछले 3 दिन से क्यों फंसे पड़े हैं? अभी तक यही जानकारी दी जा रही है कि वो सभी मजदूर सुरक्षित है, लेकिन उस सुरंग में एक डबल लेन सुरंग को रिजर्व रखने की जो बात की गई थी, जिसके जरिए अनहोनी होने पर उस रास्ते से हादसे वाली जगह पर लाया जा सके, वो रिजर्व लेन कहाँ गई? खैर, सवाल ढेर सारे हैं। इसे प्राकृतिक आपदा कहकर बचने का प्रयास जरूर किया जाएगा। हालांकि ये आपदा प्राकृतिक तो है, लेकिन मजदूरों की जान मनुष्य रूपी गलतियों की वजह से हुई है। कुछ लोग इसे मानवीय भूल कहकर बचने या किसी को बचाने का प्रयास करेंगे, लेकिन ऐसी भूल जिसमें दर्जनों लोगों की जान खतरे में पड़ी हो, ऐसी भूल को मानवीय भूल भी नहीं कह सकते। खैर, ईश्वर करे सुरंग में फंसे वो 40 मजदूर सुरक्षित हो। उम्मीद जताई जा रही है कि उन सब को जल्दी से बाहर निकाल लिया जाएगा। लेकिन खुदा न खास्ता अगर कुछ अनहोनी हो गई तो निश्चित तौर पर इस अनहोनी की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था और निर्माणाधीन कंपनी की होगी। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए समय डिजिटल।